चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को देख चुके थे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड देख चुके थे, मतलब बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन देख चुके थे कि कैसा फिजिकल क्वांटिटी जो किसी चार्ज पे एक्सर्ट करेगा फोर्स रिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ द चार्ज, वेदर इट द चार्ज इज इन मोशन और रेस्ट, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग देख चुके थे। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग जान चुके हैं, फील्ड फोर्स नाम से ही पता चल रहा है, वो तो एक फील्ड है, ठीक है, जो कि दो नॉन कॉन्टैक्ट बॉडी के बीच में फोर्स जनरेट कर रहा है, ठीक। चार्ज पे हमेशा फोर्स लगाएगा वो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो, चाहे वो चार्ज रेस्ट में हो चाहे मोशन में, हर हाल में वो किसी चार्ज बॉडी पे हमेशा फोर्स लगाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की पहली प्रॉपर्टी, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का हम लोग वो भी देख चुके थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का जो फॉर्मूला आया था, ठीक है, वो आया था कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज अपॉन दैट टेस्ट चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस ऑन क्यू नॉट, ठीक है। जिधर जिस डायरेक्शन, यानी कि एक तरह से हम लोग बात कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड था वो पैरेलल था फोर्स एक्सर्टेड, ठीक है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज, ठीक है, उसके पैरेलल था। यहाँ से मैग्नीट्यूड भी हम लोग निकाल लिया था, ठीक, और मैग्नीट्यूड आया था से मॉड ऑफ दैट अपॉन क्यू नॉट, यानी अगर कोई भी क्यू चार्ज है आर डिस्टेंस पे तो यहाँ पे जो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। अगर ये पॉजिटिव है तो इट विल बी अवे, अगर ये नेगेटिव है, ठीक है, तो सेम पोजीशन पे क्या होगा, टुवर्ड्स, वैल्यू वही रहेगा, ठीक। वेक्टर क्वांटिटी है, क्लियर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की बात करें तो कंजर्वेटिव नेचर की है। एज अ होल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग आगे भी पढ़ेंगे तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ेंगे, तो बेसिकली नॉन कंजर्वेटिव होता है। तो पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड में दोनों ही आएंगे, ठीक है। तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की बात करें तो कंजर्वेटिव है। बाकी डेफिनेशन जो था इलेक्ट्रिक फील्ड को दोनों के लिए एप्लीकेबल है, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हो चाहे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हो, कि वो चार्ज पे फोर्स हमेशा लगाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ही है कि वो चार्ज पे लगाना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्ड ही वहीं से लाया गया है कि वो चार्ज पे जो फोर्स लगाएगा, ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, चाहे चार्ज रेस्ट में चाहे मोशन में, ठीक है, वो उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे, क्लियर है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करेगा, ये भी क्लियर है, फॉलोज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। यानी वेक्टर सम की बात करें हम लोग कि किसी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, जैसे कि अगर कोई पॉइंट है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे अगर हम Q1 यहाँ चार्ज है, यहाँ Q2 चार्ज है, यहाँ Q3 चार्ज है, ठीक है, मान लीजिए इसकी वजह से ये Q3 है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे टुवर्ड्स Q3 हो, फिर Q2 हो, फिर Q1 का ऐसा हो, ये E1 हो, ये E2 हो, ये E3 है, तो किसी इस पॉइंट P पे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P सुपरपोजिशन फॉलो करेगा, E1 प्लस E2 प्लस E3, क्लियर है, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा, ये टुवर्ड्स है तो मतलब ये क्या इंडिकेट करोगे, नेगेटिव चार्ज, ये अवे है तो ये पॉजिटिव, ये भी अवे है तो पॉजिटिव, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा पॉजिटिव चार्ज से, टुवर्ड्स होगा नेगेटिव चार्ज की तरफ, क्लियर है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग को देखना था तो हम लोग क्या कहते, फोर्स अपॉन ये, जैसे क्यू था, क्यू का निकालना था, दूसरे एक टेस्ट चार्ज रखे थे क्यू नॉट आर डिस्टेंस पे, तो हम लोग फोर्स निकाले थे इस पे और डिवाइडेड बाई, ठीक है, क्यू नॉट, ठीक। यानी बेसिकली एक तरह से क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, तो क्यू नॉट कैंसिल हो गया था, यानी क्यू का निकाला तो इससे कोई मतलब नहीं है, यानी अवे, ठीक है। अगर पॉजिटिव है तो अवे, नेगेटिव है तो टुवर्ड्स, ठीक है। यानी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्लियर, यानी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत। यानी फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में बस इन तरह कि अगर उस पॉइंट पे हम क्यू लगा दें, जैसे अगर हमको पता हो कि यहाँ क्यू है, इस वजह से मान लीजिए R1 डिस्टेंस पे यहाँ का फील्ड हम निकाल सकते हैं, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर हम Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R1 स्क्वायर, अब अगर हमको यहाँ का फोर्स निकालना हुआ होगा, फोर्स निकालना है तो फोर्स के लिए हम लोग क्या कर देंगे, अगर मान लीजिए Q कोई चार्ज रखना है तो फोर्स निकालना है तो QE कर देंगे, ठीक है। यहाँ से E इक्वल टू F/Q, तो F इक्वल टू QE हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपली यहाँ पे हम लोग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो हम लोग सिंपली Q से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी Q और पूरा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R1 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा Q अपॉन, ठीक है। तो किसी पॉइंट पे जो फील्ड होगा उसमें उस पॉइंट पे अगर कोई चार्ज रखा है तो उस चार्ज को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उन दोनों चार्जेस का क्या हो जाएगा, इंट्रैक्शन, इन दोनों चार्जेस का क्या हो जाएगा, इंट्रैक्शन फोर्स आ जाएगा, यानी उस चार्ज पे फोर्स आ जाएगा ड्यू टू दिस चार्ज, ठीक है। और फिर वो भी चार्ज लगा देगा पलट के, यही फोर्स इस पे, क्लियर है। अगर वो अवे है तो इस पर भी अवे लग जाएगा, वो टुवर्ड्स है तो इस पर भी टुवर्ड्स लग जाएगा, ठीक है। अगर हमको किसी पॉइंट का फील्ड पता हो तो अगर वहाँ कोई चार्ज रखा हो तो उस चार्ज पे हम फोर्स निकाल सकते हैं, Q इनटू दैट फील्ड, क्लियर है, ठीक है। किसी पॉइंट का यहाँ का अगर हमको बोल दे कि इस पॉइंट का कोई Q, यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक है, ये कोई पॉइंट P है और यहाँ का फील्ड कुछ दिया हो E डैश वेक्टर, तो अगर हम यहाँ को कोई चार्ज रख दे Q डैश तो फोर्स क्या हो जाएगा आपका,
ठीक है, क्यू डैश इंटू ई डैश वेक्टर। ठीक है, तो अगर किसी पॉइंट का हमको फील्ड पता हो तो हम लोग वहाँ पे अगर चार्ज रख दें, ठीक है, तो वहाँ पे उस चार्ज पे फोर्स पता चल जाएगा, क्यू इंटू ई डैश, या क्यू डैश चार्ज है तो क्यू डैश इंटू ई डैश इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। क्लियर है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। फील्ड लाइन्स के बारे में हम लोग उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। फिलहाल इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा देख ले, क्योंकि फोर्स को हम लोग छोड़ के आए हैं। ठीक है, फोर्स को बीच में एक जगह छोड़ के आए हैं, क्योंकि फील्ड और फोर्स में देख रहे हैं कितना क्लोज रिलेशन है। किसी पॉइंट पर अगर हम चार्ज रख दे रहे हैं तो चार्ज मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं फील्ड में तो फोर्स निकल आ रहा है, या फोर्स में हम चार्ज से डिवाइड कर दे रहे हैं तो वहाँ का फील्ड निकल आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें कितना इंटर रिलेटेड है, उससे हम लोग को थोड़ा सा आसानी होगी। ठीक, तो जैसे वही बात है, जैसे याद है हम लोग ये निकाले थे कि कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है, और यहाँ पे चार्ज क्यू है, यहाँ चार्ज क्यू है, यहाँ चार्ज क्यू है, एल लेंथ है, और सेंटर पे चार्ज रख दिए थे तो नेट फोर्स 0 आया था। अब अगर हम इसको हटा दें, चार्ज को क्या नेट फील्ड निकालने को, बात वही है, क्यू रख दिए तो नेट फोर्स, क्यू हटा दिए तो नेट फील्ड, तो नेट फील्ड सेंटर पे क्या होगा 0। ठीक है, नल वेक्टर होगा। क्लियर है, कोई भी ऐसा रेगुलर पॉलीगॉन है, ठीक है, हेक्सागन रख दे, ठीक है, याद है ना, ऐसा किए थे हम लोग फोर्स में। ठीक है, जो लोग नहीं देखे हुए हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो आप उस पर क्लिक कर लीजिएगा और देख लीजिएगा कि मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, इंट्रैक्शन फोर्सेस, ठीक है, व्हेन चार्ज इज प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। यहाँ पे भी देखिएगा सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, सारे नेट वही, वहाँ पे पहले हम लोग चार्ज रखे थे, नेट फोर्स निकाले थे, नेट फोर्स 0, क्योंकि इसका इधर फोर्स, इसका इधर फोर्स, इसका इधर फोर्स, इसका इधर फोर्स, सब एक दूसरे को कैंसिल करते, इधर फोर्स, इसका इधर फोर्स, ठीक है, सब कैंसिल करते तो फील्ड, अब ये क्यू हटा देंगे तो फील्ड भी कैंसिल कर देगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसका फील्ड इधर, ये पॉजिटिव तो इसका अपोजिट, दोनों कैंसिल, ये इधर है तो इसका इधर अपोजिट हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, इधर वाले का इधर अवे तो इधर अवे, सब पॉजिटिव है, ये ध्यान दीजिए कि हम लोग सारे आइडेंटिकल चार्ज रखे थे वर्टिसेस पे, एक भी चार्ज बदला तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर इसे हम लोग कहते हैं पेंटागन में भी यही था, रेगुलर पेंटागन। ठीक है, यहाँ क्यू था, यहाँ क्यू था, यहाँ क्यू था, यहाँ क्यू था, फिर नेट फोर्स, इसका इसमें भले सब एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे, ठीक है, सब पॉजिटिव चार्ज है, पर फिर भी सेंटर पे फील्ड क्या था, क्योंकि फोर्स रखे तो 0 आया था, फील्ड 0 हो जाएगा, क्योंकि क्यू हटा देंगे तो वहाँ फील्ड निकाल सकते हैं। अब ऐसे ही केस हम लोग ये देखे थे, ठीक है, कि जैसे ये पेंटागन था, रेगुलर पेंटागन, ठीक है, और यहाँ पे क्यू था, यहाँ क्यू था, यहाँ क्यू था, यहाँ क्यू था, यहाँ एक जगह क्यू हटा दिए थे, ठीक है, और ये सेंटर पे यहाँ फील्ड निकाले थे। तो बताए थे पांचों का सम, जैसे फोर्स निकाले थे ना क्यू रख के, कि पांचों का फोर्स का सम 0 है, तो 4 का जो होगा वो पांचवें के इक्वल होगा और अपोजिट होगा। ठीक है, वेक्टर ना, पांचों का ये वेक्टर समझिए ऐसे, ये देखिए पांचों वेक्टर, जैसे ये मान लीजिए इसको हम ले लेते हैं कुछ इस टाइप का, ये E1 है, ये हमारा कुछ ऐसे ले लेते हैं, E2 है, ठीक है, ये E3 है वेक्टर फॉर्म में, ठीक है, ये E4 है, ये E5 है, पांचों का सम EC0 है, यानी E1 प्लस E2, हम फिर से वो चीज़ों को लेते आ रहे हैं जिनका छोटा भी उनको भी समझ में आ जाएगा, प्लस E5 0 है। ठीक है, अब ये वाला चार्ज हटा दिए, कौन सा E5 है, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 की वैल्यू क्या है, माइनस E5 हो जाएगा, यानी चारों का सम जो है पांचवें के इक्वल है मगर अपोजिट होगा। ठीक है, डायरेक्शन में पांचों के इक्वल होगा पर अपोजिट होगा। 100 वेक्टर है, 100 वेक्टर को आप ऐड करिए, ठीक है, और अगर 0 आ रहा है तो 99, कोई भी 99 बनाइए, कोई भी 99 को सिलेक्ट करिए, उसका सम क्या होगा 100 के इक्वल और अपोजिट होगा। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट, क्लियर है, ध्यान दीजिए, क्योंकि किसी भी सम 20 वेक्टर है, 20 को ऐड करिए, तो किसी 19, कोई भी 19 बनाइए, ठीक है, जरूरी नहीं कि पहला ही 19, लास्ट 19, बीच का कोई 19 उठा लीजिए, तो वो 19 जो है 20वें के इक्वल होगा और अपोजिट होगा। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे यहाँ से एक चीज था, तो हम लोग क्या करना था, अगर ये हटा हुआ है तो हमको इन चारों का निकालना, तो चारों का ना निकाल के हम पांचवें का निकाल दें, ये निकाल दें, ठीक है, और इसका जो डायरेक्शन आएगा पांचवें का, इसको हम हटा दें, इससे कोई मतलब नहीं, हम पांचवें का निकाल देंगे, पांचवें यहाँ आता तो किधर लगाता है, इधर, ठीक है, E5, तो E5 निकाल देंगे, मान लीजिए दिया होगा आपको R, तो E5 की वैल्यू क्या हो जाएगा, Q/4πε/r, मगर इसका डायरेक्शन अब ये पांचवें का, तो इसके अपोजिट हो जाएगा ना, तो यानी इन चारों का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट। ठीक है, इसका क्या था, प्रोडक्टेड था, किधर होगा, तो इन चारों का जो हो जाएगा, यहाँ Q, यहाँ Q, यहाँ Q, यहाँ Q, इन चारों का जो सम होगा इसके अपोजिट होगा। ठीक है, इधर हो जाएगा, तो नेट रिजल्टेंट हो जाएगा, नेट रिजल्टेंट होगा, उसकी वैल्यू क्या रहेगा, ठीक है, तो वैल्यू वाइज इक्वल होगा पर डायरेक्शन वाइज अपोजिट होगा। ठीक है, ये चीज़ हम लोग फोर्स में देखे थे। नेक्स्ट जैसे आ गए, जैसे लास्ट क्लास में हम लोग लाइन चार्ज को बहुत पढ़ रहे थे,
ठीक है। जैसे ये वाला पढ़े थे हम लोग कि ऐसे कोई लाइन चार्ज था, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज था जिसका लैम्डा था, ये लेंथ L था, और यहाँ से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट चार्ज Q था। तो इन दोनों में हम लोग फोर्स निकाले थे। फोर्स क्या था, अगर ये पॉजिटिव है तो रिपल्सिव होगा, नेगेटिव है तो अट्रैक्टिव होगा। एंड फोर्स वाज लैम्डा L Q कह लो, या Q लैम्डा L अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R इंटू R प्लस L, यही ना आया था। अब अगर आपसे कोई पूछे यहाँ पे चार्ज हटा दे, अब बोल दे यहाँ फील्ड क्या होगा, ठीक है, तो ये पॉजिटिव है तो अवे होगा फील्ड, पक्का है सारे, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज ये भी अवे देगा, ये पॉइंट चार्ज ये भी अवे देगा। डेरिवेशन वैसे ही कर लेंगे जैसे फोर्स का किए थे, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज। क्यू हटा देंगे, क्यू डिवाइड कर देंगे F बाई क्यू, ठीक है, तो क्यू डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, लैम्डा L बाई 4 पाई एप्सिलॉन R इंटू R प्लस L। क्लियर है, ठीक है, कोई दिक्कत? फोर्स वाले में ड्राइव किए हुए तो उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट, अगर नहीं देखे हो तो उस पर से आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है, कि इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज एंड पॉइंट, एक्सियल पे और इक्वेटोरियल पे, ठीक है, दोनों केस था। और नहीं तो आसान है, आप ऐसे तुरंत ही कर लीजिए, ऐसे 1 मिनट में लिखता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लोग क्या करें, पॉइंट चार्ज का हमको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमको क्या पता है, कोई भी पॉइंट चार्ज है r डिस्टेंस पे, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, क्या हो जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। तो यहाँ पे भी मान देते हैं हमको यहाँ पे r डिस्टेंस निकालना है ये, ठीक है, इसका लेंथ L है और यहाँ पे ये लैम्डा है। तो हम मान लेते हैं ढेर सारे पॉइंट चार्ज देते हैं, ठीक है, ढेर सारे पॉइंट चार्ज देते हैं, तो हम, और सारे पॉइंट चार्ज, चाहे ये पॉइंट चार्ज हो तब भी अवे लगाएगा, पॉजिटिव है, ये भी पॉइंट चार्ज हो अवे, ये भी पॉइंट चार्ज हो अवे, ठीक है, सब तो पॉजिटिव ही है ना, सब पॉजिटिव है, तो जो भी यहाँ पे देगा अवे देगा, सबका डायरेक्शन सेम है। तो ढेर सारे पॉइंट चार्जेस, सब इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस, सबको ऐड करना है, ठीक है, सबका डायरेक्शन सेम है, तो ऐड करना है, डायरेक्शन सेम है तो हम डायरेक्ट एडिशन फॉलो कर सकते हैं। डायरेक्ट एडिशन मींस इंटीग्रेशन को इन्वॉल्व करेंगे हम लोग, इनफाइनाइट है क्योंकि कंसेक्यूटिव है, काफी क्लोज पॉइंट्स हैं, जब भी क्लोज पॉइंट्स होता है तो वो इंटीग्रेशन की बात करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सारे को इंटीग्रेट कर सकते हैं क्योंकि सबका डायरेक्शन सेम है। डायरेक्शन सेम नहीं होता है तो क्या करते हैं, वेक्टर में रिजॉल्व करते हैं, x को अलग इंटीग्रेट करेंगे, y को अलग। स्केलर है तो डायरेक्शन की बात ही नहीं है, तो डायरेक्ट इंटीग्रेट करते हैं, मगर वेक्टर है तो डायरेक्शन हमको इन्वॉल्व करना होगा, ठीक है। और डायरेक्शन सेम है तो डायरेक्ट ऐड कर देंगे, डायरेक्शन सेम नहीं है तो रिजॉल्व करेंगे, x और y का निकाल देंगे, तीन मतलब क्वांटिटी में x y z तीनों को अलग इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पे डायरेक्शन सेम है तो यहाँ से हम x डिस्टेंस पे क्या लेंगे, एक dx विड्थ मानेंगे, ठीक है, इतने विड्थ के लिए मानेंगे, इतने विड्थ के लिए मानेंगे कि x चेंज नहीं हो रहा है, ये पॉइंट चार्ज हो गया, ठीक है। इस पॉइंट चार्ज की वैल्यू क्या है, dq की वैल्यू लैम्डा, चार्ज पर यूनिट लेंथ है, कितने लेंथ के लिए हमको निकालना है, dx के लिए, तो क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू विड्थ, वही ना जाएगा। किसी अगर चार्ज पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है, 1 यूनिट का आपको चार्ज दिया हुआ है, तो जितना यूनिट का आपको चार्ज चाहिए उतना लेंथ आप मल्टीप्लाई कर दिए, तो dx का चार्ज चाहिए तो हम dx मल्टीप्लाई कर दिए लैम्डा में, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे अवे हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को देखिए क्या आ रहा है, हम इसका मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या आ रहा है, dq अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन कितना है, x स्क्वायर। x कहाँ से इंटीग्रेट होगा, पहला पॉइंट एकदम नियरेस्ट कितने डिस्टेंस पे, r और फारदेस्ट वाला पॉइंट चार्ज r प्लस है, ठीक है, तो r से क्लियर है। तो यहाँ से ये dq को रिप्लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, लैम्डा dx, ठीक है, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन बाहर आ जाएगा, 1 बाई एक्स स्क्वायर का माइनस 1 बाई एक्स, कहाँ से कहाँ करना, r से r प्लस है, ठीक है। तो लैम्डा ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, ठीक है, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन अपर लिमिट माइनस 1 बाई r प्लस l, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 बाई r, ठीक है। और आप इसको जब सॉल्व करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा आपके पास, ठीक है, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, एलसीएम आ जाएगा r इंटू आर प्लस एल, ऊपर जाएगा ये इधर माइनस r और इधर जाएगा r प्लस एल, तो आ जाएगा l आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया, लैम्डा एल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r इंटू आर प्लस एल, ठीक है। ये लिखे थे हम लोग, क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए इसी से हम लोग इक्वेटोरियल वाला भी देख लेते हैं। यहाँ तक तो ठीक है। जैसे लाइन चार्ज था, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज रॉड है और यहाँ से किसी r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है। अब चार्ज नहीं रखें, चार्ज रहता तो फील्ड फोर्स निकालना होता, ये थीटा 1 है, सेम चीज़ अभी पिछले लेक्चर में हम लोग देखे हुए हैं इसको, ठीक है।
अब यहाँ पे फील्ड निकालना है, तो याद है यहाँ पे चार्ज था, क्यू था, तो फोर्स क्या था, इधर था आपका एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स क्या था, क्यू लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ठीक है, और डाउनवर्ड क्या था, एफ वाई क्यू लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो क्या करेंगे, पॉजिटिव है, ये लेमडा है, ठीक है, लेंथ का जरूरत नहीं क्योंकि एंगल दे दिया है, तो ये क्यू हटा देंगे, यहाँ से क्यू हट जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, ठीक है, क्यू डिवाइड हो जाएगा फोर्स में, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। डेरिवेशन वही अपना अभी जस्ट पिछले लेक्चर में हम लोग किए होंगे फोर्स वाले में, फोर्स का लास्ट हम लोग यहीं पे साथ क्लोज किए थे, ठीक है, तो वही प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है, अगर जो लोग नहीं देखे होंगे, ठीक, अदरवाइज स्क्रॉल करिएगा तब भी मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस पे फिर हम लोग कंडीशन लगाए थे कि थीटा 1 थीटा 2 बराबर हो, तो उसके लिए तो ई बाई 0 हो जाएगा, थीटा 1 थीटा 2 बराबर हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर इनफाइनाइट हो, सेमी इनफाइनाइट हो, वो सारा हम लोग लिख ले रहे हैं फटाफट, ठीक है, एक क्विक रिव्यू टाइप फोर्स से आप लोग को याद होगा, ठीक है। जैसे अगर पहला केस लेते हैं, केस 1, ठीक है, थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा, तो ई एक्स की वैल्यू क्या जाएगा, साइन थीटा प्लस साइन थीटा, 2 साइन थीटा हो जाएगा, तो 2 लेमडा इंटू 2 साइन थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर, ठीक है, 2 से काट देंगे तो लेमडा साइन थीटा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन आर, ठीक है, और ई वाई की वैल्यू हो जाएगा 0, ठीक है, क्लियर है। दूसरा वही केस 2 लेते हैं, ठीक है, कहीं नीचे पॉइंट रखे थे, याद है, यहाँ पे पॉइंट रखे थे, यहाँ से ये एंगल लिए थे, ये डिस्टेंस आर है, ठीक, ये डिस्टेंस आर है, ये एंगल थीटा 1 है, और ये लोएस्ट वाला पॉइंट कितना एंगल बनाएगा, थीटा 2, तो इसमें भी ई एक्स और ई वाई आएगा, याद है, ई एक्स की वैल्यू तो क्या हो जाएगा अपना, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थीटा 2 क्या था, यहाँ थीटा 1 क्लॉकवाइज था और थीटा 2 एंटी क्लॉकवाइज, इस लाइन से ध्यान दीजिए, ठीक है, यहाँ क्लॉकवाइज ये एंटी क्लॉक, एक प्लस एक माइनस, ठीक है, यहाँ दोनों क्लॉकवाइज है उस लाइन से, ये भी, ठीक है, तो अगर वहाँ थीटा 2 को अगर हम जो भी लिए थे, यहाँ जैसे हम लोग आप लिमिट देखेंगे डेरिवेशन में, तो ये पॉजिटिव लिए थे और ये नेगेटिव, यहाँ दोनों पॉजिटिव लेंगे, तो यहाँ पे जैसे माइनस थीटा 2 से, जैसे हम लोग ये 0 का लाइन लिए थे, तो इंटीग्रेशन माइनस थीटा 2 से कहाँ गया था हम लोग, थीटा 1, यहाँ हम 0 का लाइन लेंगे तो इंटीग्रेशन कहाँ जाएगा, थीटा 2 से थीटा 1, ठीक है, तो ऐसे इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस थीटा 2 रखे थे, मगर अब प्लस थीटा 2 है, तो जहाँ माइनस थीटा 2 था वहाँ प्लस थीटा 2 रख देंगे, कहने का मतलब कि थीटा 2 को हम लोग माइनस थीटा 2 से रिप्लेस कर देंगे, माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो वो चीज़ आ जाएगा, या माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1, तो माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें नीचे एक वाले में, तो माइनस ऑफ दिस, यानी इसमें जहाँ पे थीटा 2 है माइनस लगा देंगे, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस, तो यहाँ माइनस होगा, तो ये चीज़ माइनस हो जाएगा बाहर, तो ये एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा, लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2, यहाँ माइनस लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, कॉस में माइनस का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है, ई वाई एज इट इज रह जाएगा जैसा उसमें था, ठीक है, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ठीक है। फिर सेमी इनफाइनाइट वाला केस देखेंगे, सेमी इनफाइनाइट में 2 एंड था, क्लियर है, सेमी इनफाइनाइट में क्या था, जैसे सेमी इनफाइनाइट में एक एंड पे ही हम लोग देख लेंगे और दूसरा इनफाइनाइट चला जाएगा, ठीक, यहाँ से आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट है, तो याद है इसका 2 आया था, एक ऐसे ही एक्स और ई वाई, अब इसमें क्या है, आप देखोगे थीटा 1, तो ये जाके एकदम इस एंड पे मिलेगा, तो थीटा 1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी थीटा 1 90 और थीटा 2 तुरंत ही मिल गया, यही बेस लाइन है, यही थीटा 2 मिल गया, तो थीटा 2 क्या हो गया 0, ठीक है, तो ई एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा, क्यू तो है ही नहीं, तो लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर, ठीक है, साइन थीटा 1 की वैल्यू 90, साइन थीटा 2 की वैल्यू 0, तो आ जाएगा लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर, ठीक है, इसमें भी रखेंगे ई वाई की वैल्यू लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर कॉस थीटा 2 की वैल्यू 0, कॉस 90 ये 0 हो जाएगा, तो ये भी आ जाएगा लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर, दोनों की वैल्यू सेम हो गई, तो यहाँ बीचों बीच जाएगा, क्या जाएगा लेमडा रूट 2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर, ठीक है, क्लियर है। और एक सेमी इनफाइनाइट का केस लिए थे कि कहीं और रखे थे हम लोग, ठीक, जैसे ऐसा कुछ रख दें,
एक एंड सेम इनफाइनाइट मतलब एक एंड हमको पता है, तो यहाँ से ऐसे, ठीक है, ये डिस्टेंस r है, यहाँ पे ये θ2 है और दूसरा θ1 क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये तो सेम ही है, ये तो वही वाला केस है जो हम लोग का ये वाला केस है, ये वाला, ठीक है, ये θ1 और ये θ2, ठीक। तो θ1 की जगह 90, θ2 की जगह थीटा ले लो ये, ठीक। तो ये आ जाएगा आपका EX और EY, ठीक। तो EX की वैल्यू आ जाएगा आपका λ/4πε/r, ठीक है। sin θ1 की वैल्यू 90 प्लस sin θ2, थीटा हो जाएगा, तो यह आ जाएगा λ/4πε/r 1 प्लस sin θ, ठीक है। EY की वैल्यू क्या है λ/4πε/r cos θ2 यानी cos θ माइनस cos 90 0 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा λ/4πε/r cos θ। क्लियर है, ठीक। तो ऐसे हम लोग सारा उसमें फोर्स में भी ये सारी चीज़ें देख चुके हैं, ठीक है। जस्ट इससे पहले के पहले लेक्चर वाले में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हम लोग देख चुके हैं, सेकंड लास्ट लेक्चर। अभी ये लेक्चर के सेकंड लास्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम लोग फोर्सेस को देख चुके हैं, ठीक है। आप सर्च कर लीजिएगा प्लेलिस्ट में या ऐसे भी कि प्लेलिस्ट में ढूंढ लीजिएगा जस्ट इसके पहले वाला कि इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड एंड पॉइंट चार्ज प्लेस्ड इक्वेटोरियली, ठीक है। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ जाएगा। फिलहाल हम लोग थोड़ा सा ये भी देख लें, एक एनालिसिस बनाए, ध्यान दीजिए, एक अच्छा एनालिसिस बनाते हैं। जैसे ये लैम्डा था, यहाँ पे r डिस्टेंस, यहाँ पे p पॉइंट था, ये एंगल θ1 है, ये एंगल θ2 है, ठीक है। EX इधर आया था हमारा, क्या आया था λ/4πε/r sin θ1 sin θ2। EY ऐसे हो जाएगा λ/4πε/r cos θ2 माइनस cos θ1। अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो ये डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव ही को लेके चलते हैं पहले, ध्यान दीजिए। EX तो ऐसे ही रहेगा, वही रहेगा, EX में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। θ1 θ2 कुछ भी हो, बड़ा हो छोटा हो कोई भी। EY को ध्यान दीजिए, ठीक है। एंगल छोटा तो cos की वैल्यू बड़ी, ठीक है। नीचे वाला θ2 है θ1। अगर θ2 छोटा है, जैसे पहला केस लेते हैं, केस 1, θ2 छोटा है θ1 से, मतलब ये एंगल छोटा है इससे, यानी ये वाला पोजीशन कम है इससे, यानी ऊपर ज़्यादा है, ऑब्वियस है, ऊपर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज, नीचे कम पॉजिटिव चार्ज, तो ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज वाले डोमिनेंट हो जाएंगे, उनका अवे डोमिनेंट हो जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए ऐसे कोई है, ऐसे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ऐसे बनाइए, ठीक है, खुद में समझ में आएगा। जैसे अगर यहाँ पे ये दिख रहा है कि इधर नीचे कम है, ऊपर ज़्यादा है, तो ऑब्वियस है ऊपर वालों को डोमिनेंस रहेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा बात को? तो इसका मतलब कि EX ऐसे होगा और EY ऐसे होगा, ऊपर का डोमिनेंस रहेगा, क्योंकि वो अवे देखेंगे। जैसे अगर यही इसके रिवर्स में अगर आप कुछ केस ऐसा देखिए, अगर ये पॉइंट यहाँ पे हो, तो अब नीचे का डोमिनेंस ज़्यादा, इधर डोमिनेंस चार्ज ज़्यादा है, इस लाइन के बेस लाइन के ऊपर कम है नीचे, तो इनका डोमिनेंस ज़्यादा होगा, तो नेट फोर्स ऐसे हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यानी EX ऐसे और EY ऐसे, तो EY रिवर्स हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे EY ऐसे था, EX ऐसे था। तो अब ऐसे केस में जब नीचे वाला कम है, यानी θ2 कम होगा, ये θ1, यानी θ2 कम होगा θ1 से, और इस वाले केस में देखेंगे तो θ1 कम होगा, ये θ1 है, ये θ2 है, तो θ2 ज़्यादा होगा, ठीक है, θ1 से। क्लियर है? तो ध्यान दिए, θ2 ज़्यादा है, θ2 कम है, यानी नीचे वाला कम, ऊपर वाला ज़्यादा डोमिनेंस होगा, यानी यही वाला केस, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि अगर ये केस बनेगा कि θ2 अगर कम है θ1 से इस वाले केस में, तो EY नीचे होगा, मगर अगर θ2 ज़्यादा हो गया, तो cos θ2 छोटा हो जाएगा ना, ठीक है। अगर θ2 ग्रेटर देन θ1 है, तो cos θ2 विल बी लेसर देन cos θ1, तो छोटा हो जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा ऊपर, तो ऑब्वियस ऊपर हो जाएगा, ठीक। तो फॉर्मूला सेटिस्फाई हो रहा है हमारा, θ2 अगर बड़ा हो गया θ1 से, तो cos θ2 छोटा हो जाएगा। cos की वैल्यू एंगल बढ़ने पे घटती है, cos 0 की वैल्यू 1, cos 90 की वैल्यू 0, ठीक है। cos अगर 0 से 90 देखोगे डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो अगर θ2 बड़ा है θ1 से, तो cos θ2 छोटा हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, डायरेक्शन रिवर्स यानी ऊपर हो जाएगा, तो ये वाला केस ऐसा वाला, ठीक है। तो यानी नीचे का डोमिनेंस साफ पता चला, ऐसे भी आप अंदाजा लगा सकते हो ऐसा, ठीक है, कि हमारा ऐसे प्रिडिक्शन था। यहाँ पे ऊपर वाला ज़्यादा है तो ऐसे रहेगा, तो EX नीचे, यहाँ पे जैसे θ2 छोटा है, θ1 ज़्यादा है, यानी ऊपर का ज़्यादा है, तो ऑब्वियस डोमिनेंस अब ये ऐसे कुछ रहेगा, नीचे का ज़्यादा है तो डोमिनेंस ऐसे रहेगा, ठीक है। तो अपने आप वो चीज़ समझ में आ जा रही है। क्लियर है? चले इसको ये रखते हैं, बाकी नेक्स्ट
लेक्चर में और थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ठीक, टिल देन स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।